हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ई शिक्षा में। सो हम क्लास 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका रासायनिक बल गतिकीय डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपका वेग के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी और साथ ही साथ में उसका मात्रक क्या होता है और वेग की समीकरण कैसे बनाते हैं किसी भी एक अभिक्रिया में, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी के हैं वो हमने वहां पर सॉल्व भी किए थे। ठीक हो गया। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम वेग नियम के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में आने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वेग नियम का डेफिनेशन देखते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी में लिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? किसी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी तभी होती है जब आप एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिखें। ठीक है, और एनसीईआरटी का डेफिनेशन आप तभी लिख सकते हैं जब आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन समझ में आए, तभी तो याद करके ले जाएंगे। रट्टू तोते की तरफ कितना जो याद कर सकते हैं आप? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन याद करना है। और हिंदी में तो स्टैंडर्डाइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड आंसर लिखने पड़ते हैं, तब जाके आपको अच्छी मार्किंग मिलती है। ठीक हो गया। किसी दिए गए ताप पर ताप पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया क्रिया का वेग, वेग बोले तो दर, ठीक है, वेग अभिक्रियकों अभिक्रियकों साथ ही साथ में आप भी लिखते रहिए। ठीक है, अभिक्रियकों तथा अभिक्रियक कौन हुए आपके? रिएक्टेंट। ठीक है, तथा उत्पादों, उत्पाद क्या हुए आपके? प्रोडक्ट जो बनते हैं की सांद्रताओं, ठीक है, सांद्रताओं पर निर्भर करता है। अभी पढ़ा ना हमने, निर्भर करता है। ठीक हो गया। ध्यान से देखिएगा, किस पे निर्भर करता है जो वेग होता है? या तो रिएक्टेंट की सांद्रता पे या प्रोडक्ट की सांद्रता पे। सोचिए ना, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? वेग होगा। तो निर्भर कर रहा है ना सांद्रता पे, तो यही चीज लिखा हुआ है। किसी दिए गए ताप पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिक्रियकों या उत्पादों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। या तो आप अभिक्रियक की सांद्रता लो या तो आप उत्पाद की सांद्रता लो। बट हमारा जो सिलेबस है उसमें जितने भी आपके आगे डेरिवेशंस हैं या जितने भी इक्वेशन या एग्जाम्पल उसने दिए हैं, उसने अभिक्रियकों की सांद्रता को लेके किए हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। चलिए, अतः यहां पर लिख लेते हैं, अतः अतः ठीक है, अभिक्रिया अतः अभिक्रिया वेग, ठीक है, का अभिक्रियकों ठीक है, अभिक्रियकों की सांद्रता, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, सांद्रता के पदों में निरूपण, निरूपण बोले तो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, निरूपण वेग नियम, वेग नियम या इसका एक और नाम होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वेग व्यंजक। एनसीईआरटी में यही सबसे ज्यादा बोला है उसने, वेग व्यंजक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझाते हैं कैसे। वेग नियम के यहां पर ब्रैकेट में लिख दो वेग व्यंजक। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे
हम वेग व्यंजक के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अतः अभिक्रिया के वेग का, यानी कि जो दर है, ठीक है, का अभिक्रियकों की सांद्रता के पदों के निरूपण, ठीक है, वेग नियम कहलाता है। देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कैसे है, मान लीजिए एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है कि आपका ए मोल ऑफ ए, मैंने पहले भी लिखाया था आपको पिछले लेक्चर में, मैं जब बी मोल ऑफ बी डाला गया तो इसने बनाया आपका सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो ये कह रहा है कि जो वेग होता है यानी कि दर, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर, आर बोले तो इंग्लिश में रेट, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है या किसके समानुपाती होता है, कि जो आपके अभिक्रमक है ना, अभिक्रियक, यानी कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, यही कह रहा है वो। अतः जो अभिक्रिया वेग है का अभिक्रियकों की सांद्रता के पदों में निरूपण आपका क्या कहलाता है, वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। यानी कि जो रेट होगा वो डिपेंड्स ऑन किस पे, आपका ए की सांद्रता और बी की सांद्रता पे, ठीक है। बट यहां पर देखिए, ए यहां पर आ जाता है एक एक्स पावर में आ जाता है एक्स, और यहां पर पावर में आ जाता है वाई। अब आप बोलेंगे भाई ये एक्स और वाई क्या है, ये हमको अभी तक नहीं पता है फिलहाल, ठीक है। अभी ये चीजें हमको नहीं पता है, तो पता कैसे चलेंगी, ये एक्सपेरिमेंट से आएंगी। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिन्हें कहते हैं कोटि, ठीक है। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 में आएगा। अभी फिलहाल हमने एक्स और क्या लिखा है, वाई लिखा है। सो अगर हम यहाँ पर समानुपाती को हटाएं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि यहां पर एक स्थिरांक आता है। तो स्थिरांक क्या है हमारा, के। तो के, ए की घात कितना हो जाएगा, एक्स, और बी की घात कितना हो जाएगा आपका, वाई। ए की घात क्या हो गया, एक्स, और बी की घात क्या हो गया, वाई। तो के का नाम क्या हो गया यहां पर, बताइए तो जरा। के को कहा जाता है आपका, के का नाम हुआ यहां पर हेयर, के बारे में लिखते हैं, इसका नाम हुआ वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको, वेग स्थिरांक, ठीक हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब लिखते हैं हम ये वेग स्थिरांक की परिभाषा। तो अगला हेडिंग है हमारा वेग स्थिरांक। भाई ये होता क्या है, वेग स्थिरांक, देखिए, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि आपका कोई वेग व्यंजक, यदि मान लीजिए, लेट अस सपोज, माना कि, ठीक है, किसी अभिक्रिया का, किसी अभिक्रिया का, सेम टू सेम ऐसे ही लिख के आना है आपने एग्जाम में, मैं प्रॉपर एग्जाम के लिए नोट्स बनवा रहा हूं आपके। माना कि किसी अभिक्रिया का, ठीक है, वेग व्यंजक, वेग व्यंजक क्या होता है, जो ऊपर पढ़ा है मैंने, ठीक है, व्यंजक दिया गया है, क्या दिया गया है, कि R इज इक्वल टू के, ठीक है, ए की पावर x, सांद्रता ए की पावर x, और सांद्रता b की पावर यानी कि घात कितना दिया है, y दिया है। इसको इक्वेशन क्या मान दो, 1 1। यदि यदि अब यहां पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, ठीक हो गया, यदि जो ए की सांद्रता है वो कितना हो जाए, 1 मोल पर लीटर, सांद्रता की डेफिनेशन वो क्या होती है, मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। और जो बी की सांद्रता है वो भी कितनी हो जाए, 1 मोल पर लीटर। मान लीजिए कि ए की सांद्रता भी आपकी कितनी हो गई, 1 मोल पर लीटर, और बी की सांद्रता भी आपकी कितनी हो गई, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा ले लेते हैं
तो उस केस में अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा बताइए? आर बराबर क्या हो जाएगा? के, देखिए ए की सांद्रता कितनी ली है? 1 मोल पर लीटर की पावर एक्स, और बी की सांद्रता भी कितनी ली है? 1 मोल पर लीटर की पावर वाई। 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो तो आंसर हमेशा कितना आता है आपका? 1। और 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो तो यहां भी आंसर कितना आएगा? 1। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? के 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। अब यहां से हम वेग स्थिरांक की परिभाषा निकालेंगे। तो वेग स्थिरांक की परिभाषा होती है कि जो वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, अतः अब यहां पर लिखते हैं वेग स्थिरांक की परिभाषा। वेग स्थिरांक की परिभाषा। अब देखिए, तो वेग स्थिरांक की जो परिभाषा होती है एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो सीबीएसई की बुक्स आती है वहां पर ये प्रॉपर इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है। देखिए, उसी का जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया कि जो सीबीएसई का कंटेंट मैं सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूं या उत्तराखंड बोर्ड या स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाता हूं, वही कंटेंट का मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके आपके सामने लाया हूं। और जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन करने में मेरा 1 से 2 घंटा यहाँ पर लगा था। बट मेरा एक मानना है कि एक बार अगर मैं मेहनत कर लूं तो अगले बार के लिए आपके बाद जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए भी और आपके लिए भी ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। ठीक हो गया? तो चलिए, अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है पिछले 1-2 लेक्चर्स से, तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन सभी फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं कंटेंट नहीं मिल पा रहा हो। मेहनत तो करते हैं बट कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी की वजह से वो एग्जाम्स में या क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक हो गया? इससे हमारे चैनल की रीच भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो हमारा ज्ञान है उसका भी क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा। ठीक है? तो चलिए, वेग स्थिरांक की परिभाषा पढ़ते हैं, चैप्टर पे दोबारा आते हैं। तो वेग स्थिरांक वेग के बराबर ही होता है। वेग के बराबर ही होता है, ही होता है। ठीक है? क्या हमेशा होता है? नहीं। ये सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक क्या नाम होता है इसका? अभिक्रियक, अभिक्रियक या अभिक्रमक जो भी कहना है आपको, अभिक्रियक की सांद्रता कितनी होगी? 1 मोल पर लीटर होती है। ये है डेफिनेशन इसकी। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया सबसे पहले, अगर मैं डेफिनेशन की ओर आऊं, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहां पर, देखिए, सबसे पहले मैंने r इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y लिया। मैंने a की वैल्यू भी 1 मानी और b की वैल्यू भी 1 मानी। अगर मैं 1 को छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू मानता तो क्या r बराबर k आ पाता? नहीं। तो इसीलिए जो वेग स्थिरांक की परिभाषा है वो कहता है कि जो वेग स्थिरांक है वो वेग के बराबर ही होता है। कब? जब आप प्रत्येक अभिक्रमक की जो सांद्रता है वो कितना ले लें? 1 मोल पर लीटर ले लें। ठीक हो गया? आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेग स्थिरांक की मात्रक। इसका मात्रक लिख देते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड मात्रक है अभी फिलहाल, जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बाद में इसको हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि 0 कोटि, 1 कोटि, 2 कोटि सब में मात्रक अलग अलग होते हैं, बट ये बेसिकली, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है देखिए। हमने बोला कि आपका के किसके बराबर होता है, बताइए किसके बराबर होता है, रेट के बराबर होता है। अभी ऊपर देखा के बराबर आर, और रेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सांद्रता बट्टा क्या पढ़ा था, समय, यही तो पढ़ा था। सांद्रता का यूनिट क्या होता था, बताइए, मोल पर लीटर। बट हमने बोला था कि जो वेग स्थिरांक है ये तभी डिफाइन होता है जब हम सांद्रता की वैल्यू कितनी ले लें, 1 मोल पर लीटर। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 ले ली मैंने, और टाइम को क्या ले लेंगे, सेकंड। यानी कि सांद्रता की वैल्यू कितनी ले ली, 1, तो आंसर कितना आ गया मेरा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो जो वेग स्थिरांक की बेसिक वैल्यू होती है या बेसिक मात्रक होता है वो कितना होता है आपका, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक हो गया, आई होप यहां तक का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आपका लगभग हर एक साल छोड़ के पूछा जाता है। ठीक है, और ये है हमारा टॉपिक, वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर, डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, अंतर। तो हम कॉपी के दो हिस्से कर लेते हैं, एक साइड लिखते हैं हम आपका वेग, ठीक है, और दूसरे साइड लिखते हैं हम यहाँ पर वेग स्थिरांक। पहला हमने लिखा वेग और दूसरा लिखा हमने वेग स्थिरांक। ठीक हो गया, चलिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। वेग और वेग स्थिरांक, ठीक है। चलिए, पहला डिफरेंस हम यहां पर देखेंगे। पहला डिफरेंस तो इन दोनों की डेफिनेशन ही हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, पहला अंतर तो दोनों की डेफिनेशन है। बताइए तो भाई, वेग की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, बताइए, वेग की डेफिनेशन स्पेशली हिंदी में बताइए, क्योंकि यहां पर आप लैंग्वेज का आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता तो टूटी फूटी लैंग्वेज में आपको करा सकता था, बट मैं वही लैंग्वेज आपको करा रहा हूं जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपने एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख के आ जाना है वहां पर कि वेग बराबर सांद्रता बट्टा समय होता है, ऐसा मत लिख देना। वहां पर हमको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। किताबी भाषा का यूज करना जरूरी होता है अगर हमको एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। ठीक है, तो चलिए, पहला क्या है, वेग को क्या बोलते हैं, बताइए, वेग का डेफिनेशन क्या था, सांद्रता अपॉन समय, यही तो था। तो इसको यहां पर कैसे कहेंगे, इसको कहेंगे प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक समय में अभिक्रियक या अभिक्रमक, जो भी कहना, हाँ, अभिक्रियक, क्योंकि एनसीईआरटी में यहां पर अभिक्रियक लिखा हुआ है। ठीक है, अभिक्रियक या उत्पाद दोनों के लिए वैलिड है, चाहे आप अभिक्रियक लिखें या आप उत्पाद लिखें, की सांद्रता, सांद्रता, ठीक है, में परिवर्तन, परिवर्तन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में या प्रति एकांकी समय में अभिक्रियक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग स्थिरांक क्या बताया था मैंने, कि वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक
जिसको कि क्या कहा जाता है, के स्थिरांक, ब्रैकेट में लिख दो, के वेग के बराबर ही होता है, वेग के बराबर ही होता है। बट कब होता है बताइए? होता है जब, जब क्या कहेंगे, प्रत्येक, जब प्रत्येक क्या था, अभिक्रियक, अभिक्रियक की सांद्रता, की सांद्रता कितनी ली जाती है, 1 मोल पर लीटर ली जाती है। प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, जाती है। ये डेफिनेशन तो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये प्रति एकांक समय में, और ना ही किसी रिफ्रेशर में। अगर मैं इसकी बात बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कैसे लिखूं। मैं ऐसा लिख दूं क्या कि आपका जो ये है क्या नाम है, सांद्रता बट्टा समय लिख दूं, या सांद्रता का समय के साथ अनुपात को वेग कहते हैं, मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, बट मेरे को वो प्रॉपर लग नहीं रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया, ठीक है, जिसने क्लास 12th हिंदी मीडियम से की थी। मैंने बोला यार बता तो जरा इस शब्द को क्या बोलेंगे। अब उसको भी केमिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था केमिस्ट्री छूटे। तो मैंने केमिस्ट्री नहीं पूछा, मैंने बोला यार इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बताओ तो, कि जो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो उसने बोला कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बस उसी को मैंने यहाँ पर वेग बना दिया, और तब से मैं उसको हर एक डेफिनेशन के लिए परेशान किए जा रहा हूँ। ठीक हो गया। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ पर ये पहला डेफिनेशन हो गया हमारा, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो वेग है, वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है बताओ तो वैसे? सांद्रता पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, पर निर्भर करता है, करता है। क्यों बताइए? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही सांद्रता का परिवर्तन है। देखो ये एकांकी समय में सांद्रता का परिवर्तन, उसके जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला ही क्या होता है, सांद्रता बट्टा समय। जब उसके फॉर्मूले में ही सांद्रता आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो सांद्रता पे निर्भर करता है। क्या वेग स्थिरांक पे करता है क्या सांद्रता पे निर्भर? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वेग स्थिरांक को नापा ही तब जाता है, कंसीडर ही तब किया जाता है जब हम सांद्रता कितनी ले लें, 1 मोल पर लीटर। चाहे कितनी सांद्रता हो, बट अगर हमको वेग स्थिरांक निकालना है तो हमें सांद्रता कितनी लेनी है, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है चाहे तुम कितनी सांद्रता लेके आओ, वेग स्थिरांक निकालना है तो सांद्रता कितनी ले लोगे, 1 मोल पर लीटर। तो यहां पर लिख लेते हैं वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि, क्योंकि वेग स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है, निकालने के लिए, निकालने के लिए, ये जो ब्रैकेट में ना, ये आप एग्जाम में नहीं भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वेग स्थिरांक निकालने के लिए सांद्रता हमेशा कितनी ली जाती है, 1 मोल पर लीटर ली जाती है, जाती है। ये तभी डिफाइन होता है जब हम सांद्रता कितनी ले लें, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका मात्रक। इसका जो मात्रक है वो क्या है बताइए, मैंने बताया था वेग का, देखिए कॉपी में देखिए,
क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पक्का? और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? इसका मात्रक अभी लिखा है मैंने। इसका मात्रक क्या है? आपका सेकंड इनवर्स। ठीक हो गया। आई होप यहां तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने आज के लेक्चर में आपके सामने पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि वेग कैसे निकालते हैं, वेग नियम क्या होता है, वेग व्यंजक क्या होता है। उसके बाद हमने वेग स्थिरांक पढ़ा, उसका मात्रक निकालना सिखाया। और फिर उसके बाद हमने सीखा वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है। 3 से ज्यादा अंतर हमें नहीं लिखने हैं, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल ये जो सवाल है ये 2 या 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आया 3 पॉइंट मोर देन इनफ है, 3 नंबर पे आया तो फिर भी 3 पॉइंट मोर देन इनफ है, क्योंकि 3 के 3 जो पॉइंट हैं ये हमने बहुत एग्जैक्ट पॉइंट लिखे हैं। चौथा पॉइंट हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड का हमने आंसर लिखा है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाए। ठीक है, आई होप यहां तक कि आपको हमारी जो मेहनत है वो पसंद आई होगी। ठीक है, जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही होगी। आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे जाएंगे, यकीन मानिए अगर आपने कंटिन्यूअसली इस लेक्चर को देख लिया, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम, साथ ही साथ में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सवाल भी आप इजीली बना लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस पूरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते जाइए। और लेक्चर के अंत में आपका जो ये चैप्टर है, ठीक है, ये इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप विद इन 2 to 5 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका? कोटि का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? कोटि का। तो चलिए तब तक आप रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।